हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद है यही कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ, पर मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। और ये है जो ब्लॉग है संडे का। और ये संडे जो होता है ना, तो सभी के लिए संडे होता है, लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए तो वो फुल फन डे हो जाता है। मतलब पूरा वर्किंग डे होता है बच्चों और हस्बैंड के साथ में। यहाँ पर एक प्यारी सी सुबह का हमने लुफ्त उठाते हुए दोनों चले गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, और वहाँ से लौट के आए हैं तो थोड़ा सा कुछ सामान भी उठाते हुए लेते आए हैं। सामान क्या था मेरा, तो मतलब ये होता संडे को हरी हरी जब हरी सब्जियां दिख जाती है तो फिर मैं हाथ को रोक नहीं पाती हूँ, और फिर मैंने ढेर सारी सब्जियां वहाँ पर से परचेज कर ली, बिल्कुल ताज़ी ही थी। और उसके बाद हम आए घर, तो घर आने के बाद तो फिर भाई लग रहा था अब थोड़ा रेस्ट कर लें। फिर रेस्ट कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये है साग, खाली साग बस यहाँ पे रखा है मैंने, और ये बनेगा, कब बनता है पता नहीं। मैं फिर उसके बाद ना बच्चों को उठाई, बच्चे मेरे सो रहे थे और हम सब इनको सोते ही छोड़ के निकल गए थे। और ये सब्जियां छीलते छीलते ना फ्रेंड्स मेरे को सारा दिन निकल गया था। मैं आपको आज पूरे दिन की कहानी बताऊंगी। और हमारी जो डिनर था ना, वो चाय से हुआ, और चाय से ही हमारी रात हो गई, हम सो गए। फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया, सिंघाड़ा लाई थी वो, उसको छीला, और मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि बच्चों को वो ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद हस्बैंड ने छोले भटूरे मंगाए थे, उससे हो गया हम लोगों का नाश्ता। नाश्ता करने के बाद पेट हो गया था बड़ा हैवी, तो उस और बच्चों को लेके मैं बैठ गई पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों का हो रहा था एग्ज़ाम चल रहा है। तो संडे था, जो संडे मिलता है ना, वहीं पर उनकी होती है खिंचाई पढ़ाई की। फ्रेंड्स उसके बाद ना उठी, मैं देखा टाइम तो बज रहा था कम से कम 1:30 पौने 2। फटाफट सारी सब्जियां गर्म पानी करके धो के यहाँ पर रखा। इसमें बहुत सारी सब्जियां नीचे दबी हुई हैं, और कुछ तो मैं धो भी नहीं पाई, जैसे गाजर है, मटर छीलना है, तो वो नहीं साइड में रख दिया था उन सब चीज़ों को। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा अब लेट तो नाश्ते खाने में हो ही गया है, तो कुछ इनको स्पेशल ही खिला देती हूँ, ताकि मन भी खुश हो जाए दोनों लोगों का, मतलब बच्चों का भी और हस्बैंड जी का भी। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा तंदूर बनाती हूँ, जो मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस फिर मैंने आलू उबाला, आलू उबाल के इसमें मैंने अजवाइन, आलू, काला नमक, हरी पत्ती, यही सब चीज़ें डाली है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं डाला है। और इसको आटे को अच्छा सॉफ्ट डो बना के मैंने रख दिया। उधर तंदूर में मैंने बैगन रख दिया था, और मोटी वाली जो मिर्च लाई थी वो मैंने रख दी थी फ्रेंड्स। उसको ना अच्छे से भुन जाने दिया। और कुकर में मैंने आलू उबाला था, तो वो साथ साथ में मैंने भरते के लिए भी उबाल लिया था, और उसी में मैंने रख दिया था टमाटर, क्योंकि ताकि थोड़ा थोड़ा जूसी जो भरता है ना वो बने। इधर मैंने अच्छा सॉफ्ट आटा गूँथ लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा भी यूज किया था, और गर्म पानी से गूँथा था। आटे को थोड़ा और टाइम चाहिए था, मतलब इसको थोड़ा सेट होने के लिए, पर वही टाइम तो नहीं था फ्रेंड्स मेरे पास। और यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद, तब तक आटा सेट होता है ना, तो सैलेड कट कर लिया। उसके बाद बनाया मैंने भुर्ता। और मैंने पूछा हस्बैंड से कि अच्छे से तड़का लगा के बना देती हूँ, पर नहीं, प्रसून ने मना कर दिया। उसने बोला नहीं मम्मी, मेरे को कच्चा वाला चाहिए, सादा। ये देखिए बिल्कुल अच्छा भुना हुआ है, इस तंदूर में बिल्कुल नहीं जलता है फ्रेंड्स। बस इसको बैगन के 2 टुकड़े करके मैंने रख देती हूँ ऐसे ही। और जब भुर्ता खाना होता है तो इसी तरह बैगन का भुर्ता मैं इसमें बनाती हूँ, इतना टेस्टी आता है, बिल्कुल चूल्हे वाला स्वाद। जो चूल्हे का स्वाद होता है ना फ्रेंड्स, सेम वही आता है। और आलू टमाटर को मैंने ऐसे मिक्स कर लिया एक बाउल में, और इनको सबको छील लिया अच्छे से, और देख लिया कि कहीं कुछ है तो नहीं। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स सच बताऊँ सारा दिन निकल गया था। मैंने थोड़ा सा बच्चों को बीच में पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते भी मैं काम ही करती रही। उधर मैंने कुछ साग जितना छील सकी तो मैंने उधर छीला, और सारी सब्जियां धो के अभी फ्रिज में मेरी सब्जियां सारी आई ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ले आई थी, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम ना पूरा लगता है महीने भर की उठा लाई हो, इतनी सारी मतलब फ्रिज में तुम्हारे नहीं आ रही, फिर चल देते किसी दिन। और होता है ना कि जब मैं कहीं जाती हूँ, मेरे को कोई चीज़ दिख जाती है ऐसे जो फ्रेश ताज़ी होती है ना, तो मेरे से रहा नहीं जाता। यहाँ पर मैंने फटाफट बना ही लिया था फ्रेंड्स भुर्ता। और भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, मेरे को भी लग रहा था ना फ्रेंड्स बिल्कुल कि अब कोई बना दे और मैं बैठ के खा लूँ। तो ऐसा होता कहाँ है, मतलब सारे बेचारे भूखे पड़े हुए थे, और मैं फटाफट यहाँ पर बना रही थी। भूखे तो नहीं थे, पर खाना देख के इनको ज़्यादा कुछ भूख लग गई थी। वैसे तो सब खा लिए थे छोले भटूरे सुबह, तो पेट तो सेट था एक बार। और यहाँ पर आटे को थोड़ा सा टाइम चाहिए था, पर वो टाइम नहीं था हमारे पास, तो इसको हमने कर लिया है थोड़ा सा हाथ से, इसको मसल के ना थोड़ा सा सॉफ्ट। और इसको थोड़ा सा अगर और टाइम होता तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता, तो जो नान थी ना हमारी, जो वो ज़्यादा बेटर बनती।
बस फिर क्या था, मैंने इसी में बनाया। और अगर आपको कभी ऐसा बनाना हो तो उसके लिए आटे को थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए और ज़्यादा टाइम दे दो। मैंने तो सिर्फ इसको 15-20 मिनट ही दिए थे। और ये देखिए इतना सॉफ्ट है कि 2-3 बेलन में ही ये पूरी बन के तैयार हो रही है। तीसरा बेलन मैंने इस पर लगाया है और ये पूरी रोटी बन गई है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने बनाया है। इस तंदूर में तंदूरी होती है जो, वो मेरे बेटे की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इसको मैंने रख दिया था हीट होने के लिए, तो ये हो गया है अच्छे से। और अब मैंने डाल दी है पहली, और वो बिल्कुल मेरे आगे पीछे घूम रहा है कि मम्मी कब निकालो और फटाफट लाओ चलो। और जब बन गई ना फ्रेंड्स, तो खुद ही गायब हो गया, चला गया कुछ अपना काम करने स्कूल का ही। तो मैं आवाज़ देती रही कि प्रसून मैं बनाना बंद कर दूँगी, नहीं जल्दी आ जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद तो मेरे को ऐसे लगा जैसे फीवर सा हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। और काम मेरा तो पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि जब एग्ज़ाम बच्चों के चलते हैं ना, तो मेरे को कुछ नहीं दिखता, बस लगता है कि मैं बच्चों का पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करा दूं। और काम तो क्या है, आज थोड़ा बिखरा है, कल समेट लूँगी, ऐसा नहीं है। फिर रायता कहाँ पीछे रहता फ्रेंड्स, मैंने फिर फटाफट थोड़ा सा बूंदी रायता बनाया। और ये देखिए करारी क्रिस्पी रोटी बनकर हो गई है तैयार तंदूर। और फटाफट मैंने लगाई थाली, और उसके बाद फ्रेंड्स इन लोगों को दिया। ये देखिए, देखने में ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, इतनी टेस्टी दिख रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना स्वाद था इस खाने में कि सारी थकान ये लोग भूल गए अपनी पढ़ाई की। और उसके बाद फिर खाना हुआ। खाने के बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स, थोड़ा सा रेस्ट किया, जैसा कि मैं बोल रही हूँ। उसके बाद मैं उठी, क्योंकि मैं रेस्ट भी कर रही थी ना, तो मेरे को लग रहा था कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि पता नहीं, मन नहीं मानता जब तक मेरा एकदम से क्लियर नहीं हो जाता इनका हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन ना। फिर मैं उठी, चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद फिर लग गई बच्चों के साथ। और बच्चों के साथ साथ ये देख रहे हैं आप कितना कचरा निकला है सब्जी से, लगता है सब्जी नहीं लाई हूँ, कचरा ही उठा लाई हूँ। और सारा यहाँ पर हर एक दिन का मैंने अलग अलग बना के तैयार कर लिया है। जो पराठे का था वो पराठे के लिए कट करके रख दिया, उसको बॉयल करूँगी। जो सब्जी के लिए था उसको अलग अलग रख दिया। सेम छील लिया। मटर तो इन्होंने मेरा पूरा छील के रख दिया है। मैंने बहुत थैंक यू बोलूँगी अपने हस्बैंड को, आज मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी इन्होंने। वैसे तो ये करते नहीं हैं, क्योंकि ये इनका पास खुद ही इतना काम होता है। इस पर मैंने पालक कट करके रख दी है। गोभी वगैरह और जो चीज़ है सब वो अभी तो टोकनी में ही पड़ी है फ्रेंड्स। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए इतना तो कचरा निकला है। और रात इतना सब करते करते हमारी चाय हो गई थी दोबारा। फिर रात को मैंने बर्तन वर्तन क्लीन करने के बाद सोने से पहले एक बार फिर से बनाई चाय, और चाय पीकर ही हम सो गए। और ये है वीडियो सुबह मॉर्निंग का, आज का सोमवार का। तो यहाँ पर मैंने मिक्स सब्जी बना रही थी, इसमें चुकंदर, आलू, टमाटर, बैगन, प्याज, मटर और मेथी, पालक, जितनी मतलब सब्जियाँ मैं काट पाई ना जल्दी जल्दी सुबह, उतनी मैंने कट कर ली। और पालक वगैरह तो मैं कट करके शाम को ही रखी थी। सो प्रसून ने बोला मम्मी आज एग्ज़ाम है तो कुछ मेरे को स्पेशल चाहिए। तो स्पेशल इतना जल्दी फटाफट मैं क्या बनाती, कुछ तैयारी तो मैंने की नहीं थी। सो फ्रेंड्स, मैंने फिर ये जब सब्ज़ी बनाई ना, सब्ज़ी का कलर देखिए बिल्कुल चुकंदर से लाल लाल दिख रहा है। तो बोल रहा था मम्मी सब्ज़ी दिख तो बड़ी अच्छी रही है। तो मैंने बोला दिख नहीं रही है बेटा, खाने में भी बहुत अच्छी है। तो और उसके लिए मैंने रखा था फ्रिज में पनीर, तो उसको लाके फटाफट मैंने किया कद्दूकस। यहाँ पर थोड़ा सा चुकंदर, थोड़ा सा गाजर और धनिया पत्ती, और कुछ समझ में नहीं आया, मैंने इसी का बना दिया भरमा पराठा इनको। और सब्जी तो वैसे गोभी वगैरह सभी थी, तो डालना चाहती तो सब डाल देती, पर टाइम बहुत शॉर्टेज था। क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बच्चों के साथ मैं भी निकल जाऊंगा, आज मेरे को थोड़ा सा दूर जाना है। नहीं तो बच्चों को पराठे बस बना देती, तो वो इसी में बहुत खुश रहते हैं। सब्जी बाद में बनाती तो बच्चों के लिए ज़्यादा थोड़ा टाइम मिल जाता अच्छे से कुछ तैयारी करने की, तो वो टाइम मेरे को नहीं मिला। फिर यहाँ पर फटाफट मैंने बच्चों को बनाया ये वाला स्टफ पराठा, और वो खा के बहुत ही खुश हो गए। और लेके गए हैं तो बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को किया रेडी किया, बच्चे अपने से हो जाते हैं, मेरे को आवाज़ देना पड़ता है, बार बार आवाज़ देती रहती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बेलने का नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा से शूट कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं बना रही थी। तो बेलने के लिए तो दोनों हाथ यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे को कहीं से कैमरा से रखने का स्पेस दिख नहीं रहा था। किचन पूरा मेरा भर गया था इस टाइम, और मेरे को लग रहा था पहले ये तीनों इनका हो जाए काम, उसके बाद मैं घर का काम समेटूंगी। तो मेरा मन हुआ कि पहले मैं वीडियो एडिट करके डाल देती हूँ, उसके बाद करती हूँ घर का काम फ्रेंड्स। और रेस्ट तो कुछ पूछो ही मत, कितने दिन से तो मेरे को मिल ही नहीं रहा है रेस्ट, होता क्या है लगता है मैं उसी को भूल गई हूँ। तो यहाँ पर फटाफट फिर मैंने ये सब निपटाया। उसके बाद हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स, बच्चे लेट हो रहे थे तो हस्बैंड छोड़ने चले गए, बोले कोई नहीं मैं बच्चों को छोड़ के आता हूँ।
और फिर जाता हूँ तो उनके कपड़ों में प्रेस नहीं था, तो मैं चली गई फिर प्रेस करने। उनका लंच फटाफट पैक किया और वो आए तो उनको भी मैंने दिया, खिलाया पराठा, और वो भी खुश हो गए बिल्कुल, क्योंकि स्वाद इतना था इस पराठे में फ्रेंड्स। और ये मेरे प्रसून की है थाली। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। और इसी तरह हमारा जो दिन है चलता रहता है। बाय बाय।